हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 16 जून 2020 द हिंदू न्यूज़ वोकैब। सो हियर गोज द फर्स्ट वर्ड, कंसर्नेशन, अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिसमय। मतलब जब तुम कभी प्रॉब्लम में होते हो, कुछ ऐसे सिचुएशन में होते हो जहाँ पे तुम्हें बेचैनी हो रही है, काइंड ऑफ अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिसमय, टिपिकली ऑफ समथिंग अनएक्सपेक्टेड। वो होता है जब रिजल्ट आने वाले होते हैं और हमें पता होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, राइट। उसके बाद स्कम, फेल टू रेसिस्ट प्रेशर, टेम्पटेशन और सम अदर नेगेटिव फोर्स। स्कम इज बेसिकली जब किसी प्रेशर को आप नहीं झेल पाते हो, राइट। फेल टू रेसिस्ट प्रेशर, टेम्पटेशन और सम अदर नेगेटिव फोर्स। बेलिजरेंट इज हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव, बहुत कॉमन वर्ड है। जब गुस्से में हो, हॉस्टाइल हो, एग्रेसिव हो, यू कैन यूज दिस वर्ड बेलिजरेंट। बोन ऑफ कंटेंशन इज बेसिकली कोई भी सब्जेक्ट है या इशू है, उस पर अगर आप डिसएग्री करते हो, जिस वजह से डिसएग्री करते हो, दैट बिकम्स द बोन ऑफ कंटेंशन। बहुत अच्छा वर्ड है। डिसडेन, डिसडेन इज लाइक फीलिंग दैट समवन और समथिंग इज अनवर्दी ऑफ, मतलब तुम किसी रिस्पेक्ट के लायक नहीं हो, कुछ ऐसा तुमने किया है जिससे कि रिस्पेक्ट के लायक नहीं हो। अफोरिज्म, a pithy observation which contains a general truth। कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऑब्जर्व करते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ों में जहाँ पे कुछ सच्चाई छुपी होती है, यू कैन यूज द वर्ड एफोरिज्म। बाइड योर टाइम, सही समय का इंतजार करो। वेट क्वाइटली फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। एंड द लास्ट वर्ड इज क्रिसेंडो, विथ अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन लाउडनेस। तो अब हम लोग देखते हैं यूसेज, बट उससे पहले हम लोग एक आर्टिकल देखेंगे। हाँ, ये आर्टिकल है जो हमने लिया है एडिटोरियल से। रिमेनिंग नॉन अलाइंड इज अ गुड एडवाइस। ओके। बेलिजरेंट, हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव। देखो, ये जो आर्टिकल है वो यूज़ किया गया इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ पे। मैं आपको यही बताऊंगा कि यार, ये वो जमाना नहीं है। यू आर फाइटिंग मैड डॉग्स। तुम पागल कुत्तों से लड़ रहे हो, और पागल कुत्तों से लड़ने के लिए तुम्हें नॉन अलाइंड, ये मतलब मैं बताऊं, ये फुद्दू आर्टिकल है। मैं सही बताऊं तो जिस तरीके से इसने लिखा हुआ है यहाँ पे, और जिस तरीके का ये एडवाइस सोसाइटी में देने की बात कर रहा है, सी, मारपीट नहीं करना या फिर शांत रहना, ये अच्छा लगता है पेपरों में। बट जब सामने कोई AK-47 लेके खड़ा है, तो आप वहाँ पर ये नहीं, उसके ऊपर फूल नहीं फेंक सकते हो, वो आपको घुमा के गोली मारेगा। जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर का मेन मकसद ही था कि रिसोर्स पे कब्जा करना, राइट। तुम देख लो, जर्मनी के जो सारे रिसोर्सेज चले गए थे। आप वर्ल्ड वॉर 1 ले लो, वर्ल्ड वॉर 2 ले लो, मिडिल ईस्ट की लड़ाइयाँ ले लो, कुछ भी ले लो। अभी LAC और चाइना का जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, अब तुम देखोगे कि वहाँ पे जो जो 4 एरियाज है, पैंगोंग सो, गलवान वैली, गोगरा इन लद्दाख। लद्दाख एरिया इज़ वेरी ग्रेट फॉर टूरिस्ट सेंटर, और वहाँ पे अगर कोई भी तरह की इश्यूज होते हैं तो डैट विल हैम्पर द टूरिज्म इन आवर कंट्री, राइट। तो ये सब सारा गेम रिसोर्स का है, मैं सही बताऊं, और ये रिसोर्स के लिए लड़ाइयाँ होंगी, एंड यू हैव टू गिव बेफिंग रिप्लाई टू ऑल दीज पीपल, यू नो। तो रिमेनिंग नॉन अलाइंड इज नॉट ए गुड एडवाइस फॉर मी, आई मस्ट से दैट, क्योंकि आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता कि ठीक है लड़ाई कर लो, वॉर कर लो, मैं उसके खिलाफ हूँ। बट मेरा ये मतलब नहीं है कि अपने आप को कमज़ोर कर लो। आपके पास वो सारी टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए, आपके माइंडसेट वैसा होना चाहिए जो कि इस लड़ाई को दूर रख सके। और अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इस पे बात करें, तो इंडिया कितने फ्रंट से अगर लड़ाई होती है या कुछ होता है, तो इंडिया को कितने फ्रंट पे स्ट्रांग रहना है। मैं लड़ाई की बात नहीं करूँगा। पहला तो देखो, लद्दाख में जो रेंज है, लद्दाख के पास हो सकता है। दूसरा, हमारा जो ये ईस्टर्न साइड में हमारा 2 फ्रंट हो गए, 2 फ्रंट से अटैक है। तीसरा फ्रंट है हमारा पाकिस्तान। चौथा फ्रंट है हमारा अरेबियन सी। पांचवा फ्रंट है हमारा द बे ऑफ बंगाल। तो पांचों फ्रंट से हमें एक साथ लड़ने की हो सकती है कल के दिन। तो हमें पांचों फ्रंट पे स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है, और तुम जितना स्ट्रांग बनोगे, कंट्री उतनी स्ट्रांग बनेगी, राइट। तो स्ट्रांग बनना जरूरी है। और नॉन अलाइंड इज समथिंग, ठीक है लड़ाई मत करो, समझ में आता है, बट ऐसा भी मत करो कि यार तुम्हारे पास टेक्नोलॉजीज नहीं है, अब तुम एयरक्राफ्ट्स बहुत पुराने रख रखे हो, राइट। अब जाकर के तुमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है। नो डाउट इन द कमिंग टाइम वी विल सी अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स इन आवर कंट्री होने वाले टाइम में। बट ये है कि जवाब तो देना पड़ेगा दोस्त।
दैट्स द ओनली थिंग विच वी हैव टू डू राइट नाउ, क्योंकि टॉलरेंट होने का एक बहुत बड़ी सज़ा मिली है हमें। आधा कश्मीर जा चुका है, बोन ऑफ ये अस्काई चीन और तुम्हारा गिलगित पाकिस्तान, वो सब ऑलरेडी मतलब टॉलरेंट रहने की वजह से गया हुआ है। मुझे एक बात ये समझ नहीं आती, जब चाइना कुछ कंस्ट्रक्शन करता है तो इंडिया में ये न्यूज़ आता है कि चाइना ने कंस्ट्रक्शन कर दिया, हम इंडिया वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। बट द मोमेंट वी डू द कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे ये आता है जवाब, रिमेनिंग नॉन अलाइंड इज़ अ गुड एडवाइस। तो दोस्तों यार, अगर ऐसे लोग होंगे हमारे देश में ना, तो यार देश लड़ नहीं सकता, मतलब देश स्ट्रांग ही नहीं हो सकता। लड़ाई तो दूर की बात है, लड़ाई छोड़ दो, लड़ाई बहुत, वॉर इज अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट राइट नाउ। द थिंग इज दैट यू हैव टू बी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड, राइट। तो यही कहना था इस आर्टिकल पे, मुझे काफ़ी फुद्दू सा आर्टिकल लगा। एनीवेज वी हैव टू सी द वोकैब पार्ट। बोन ऑफ कंटेंशन, अ सब्जेक्ट और इशू ओवर विच दिस अ कंटेनिंग डिसएग्रीमेंट, जो हमने अभी डिस्कस किया था। अब हम लोग आते हैं नीचे। अब ये वाला पैराग्राफ पढ़ना, ये काफ़ी अच्छा पैराग्राफ है, मतलब तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा। Xi Jinping disdains the feeling or that something or someone or something is unworthy of consideration or respect. Aphorism, a pithy observation which contains a general truth. To keep your head low and bide your time. But Xi is not known to act irresponsibly. तारीफ चल रही है जी की. A demonstration of military strength merely because India was improving its border infrastructure. Okay. अकॉर्डिंग टू हिम इज दैट जी ने इसलिए रिएक्ट किया क्योंकि इंडिया इंप्रूव कर रहा था बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को। मतलब एक चीज़ यही मैं कहना चाहता हूँ, जब चाइना करे, जब चाइना रोड बनाए, हाँ, यहाँ पे आवाज़ यही चलती है कि चाइना रोड बना रहा है, इंडिया कुछ नहीं कर रहा है। बट अगर इंडिया ने अपना वहाँ पे अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की कोशिश करी, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जी इज नॉट नोन टू एक्ट इररिस्पॉन्सिबली। मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि यार ऐसे लोग भी हैं अपने देश में, जो मतलब खाते यहाँ का है, गुणगान वहाँ का करते हैं। दिस इज़ वेरी सैड फेट ऑफ आवर कंट्री। मतलब इतना डरपोक क्यों हो यार, इतना डर क्यों लगता है तुम्हें कि वॉर हो जाएगा यार? यू हैव टू बी स्ट्रांग। मतलब एनीवेज आगे आते हैं। क्रिसेंडो विद ग्रेजुअल इंक्रीज इन लाउडनेस। अब यहाँ पे एडिंग टू दिस इज द राइजिंग क्रिसेंडो ऑफ एंटी चाइना प्रोपोगंडा विद इन इंडिया। हाँ देखो, अब ये यहाँ पे एंटी चाइना प्रोपोगंडा चल रहा है, मतलब हमें स्ट्रांग भी ना हो, राइट। एंटी चाइना, अगर हम चाइना के खिलाफ बोल रहे हैं तो मतलब वी आर एंटी चाइना। देखो एंटी चाइना तो ऑब्वियसली है ही, नो डाउट, एंटी चाइना तो हम लोग हैं ही। बट वॉर इज नॉट समथिंग जो कोई चाहता है, बट एट द सेम टाइम स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है। मैं ऐसे लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि यार ये जो आप लोग आर्टिकल लिखते हो, थोड़ा सा अपने देश के लिए सोचो। अगर कल के दिन वॉर होता है, तुम तो लड़ नहीं रहे ना बॉर्डर पे, तुम तो घर में बैठ के एसी में बैठ के मस्त चाय पी रहे होगे। लेकिन जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, राइट, जो एलएसी पे हैं, वहाँ पे उनके पास अगर गन्स या आर्टिलरीज नहीं होंगी तो नहीं हो सकता। तुम क्या चाह रहे हो, उनको गुलाब दे के भेज दें हम बॉर्डर पे कि भैया ये लो गुलाब, उधर से गोली आएगी तो आप गुलाब फेंकना? नहीं होता दोस्त। ये महात्मा गांधी वाला एरा नहीं है, ये अब मॉडर्न एरा है। महात्मा गांधी के टाइम में, जब महात्मा गांधी की जब लड़ाई चल रही थी, राइट, तो इंग्लैंड वॉज ए रॉयल आर्मी। रॉयल आर्मी के सामने आपकी लड़ाई थी, नो डाउट। लेकिन आज जब आप जिससे लड़ाई कर रहे हो, तो वो एक जिहादी माइंडसेट है, राइट। पाकिस्तान का माइंडसेट देख लो, जिहादी माइंडसेट है। तो जिहादी माइंडसेट के सामने अगर आपको लड़ना है, तो आप फूल से या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ये सब मूवमेंट्स आप नहीं लड़ सकते इनके साथ। वो वहाँ पे AK-47 और आर्टिलरी गन्स लेके बैठे हुए हैं, और सीज फायर वायलेशंस डेली होते हैं। इनफैक्ट आज भी हो रहे हैं सीज फायर वायलेशंस। तो यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और एक ये सिंगापुर से रिलेटेड कुछ आर्टिकल है, लेसन्स फॉर योगी फ्रॉम गांधी एंड ली। यहाँ पे एक लाइन मैंने बहुत अच्छा नोटिस किया, ही वांटेड द कंपनी टू ट्रेन सिंगापुरियंस टू डू हाई वैल्यू वर्क। मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मेरा फ्रेंड उसका वो ही बॉर्न इन सिंगापुर, और जब वो उसके बाद फिर वो इंडिया आ गया। तो उसको जब वो 18 साल का हो गया, तो फिर उसको ये बोला गया था कि यू हैव टू कम टू सिंगापुर एंड डू द मिलिट्री ट्रेनिंग, राइट। मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत मैंडेटरी है, वरना सिटीजनशिप चली जाएगी वहाँ पे। तो फिर वो वापस गया था और मिलिट्री ट्रेनिंग करके आया था। तो सिंगापुरियंस आर लाइक, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग मैंडेटरी है सिंगापुर को। और जितना आप डिसिप्लिन रहोगे, जितना आप पंचुअल रहोगे काम को लेकर के, वैल्यू ऑफ वर्क विल इंक्रीज, नो डाउट इन इट। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर, पहले तो कमज़ोर हैं, दूसरी बात डरपोक हैं।
तीसरी बात, दम नहीं है। राइट, दम ही नहीं है। ना आपको ढंग का खाना मिलेगा, आपको 10-12 घंटे काम करने हैं, उसके बाद आप कुछ कॉम्प्लिकेशंस इस्टेब्लिश कर लेते हो बॉडी में, और कहीं ना कहीं वो वर्क हैम्पर करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बात करनी चाहिए हमें। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं जो फर्स्ट आर्टिकल है, उसमें जो कुछ वर्ड्स है: कंसर्नेशन, अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिस्मे, और स्कम टू रेसिस्ट प्रेशर, टेम्पटेशन और अदर नेगेटिव फोर्सेस, लाइक ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आर्टिकल को पढ़ना काफ़ी मज़ेदार है, मज़ा आएगा। और टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। काफ़ी अच्छा लगता है जब वीडियो बनाता हूँ और तुम लोग लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो इसको बढ़ाओ आगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।